मम्मी कब आएगी? 10 साल का तनिष्क यही सवाल बार-बार पूछ रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन आसपास खड़े लोग जानते हैं कि इस सवाल का जवाब अब किसी के पास नहीं है। उसकी बड़ी बहन तनिष्का उसे बार-बार समझाती है, मम्मी आ जाएंगी। लेकिन हकीकत उसे भी मालूम है। जबलपुर क्रूज हादसे ने इस परिवार से सिर्फ एक सदस्य नहीं छीना, बल्कि बचपन की मासूमियत, भरोसा और सुकून भी छीन लिया। अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 42 साल के मनोज अपने परिवार के साथ एक यादगार दिन बिताने निकले थे। पत्नी, छोटे भाई और 3 बच्चों के साथ उन्होंने बरगी डैम में क्रूज राइड का प्लान बनाया। बच्चों के लिए ये एक रोमांचक अनुभव था। पानी के बीच हवा के झोंकों के साथ एक छोटी सी यात्रा। तनिष्का बताती है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बच्चे हंस रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और माता-पिता भी इस पल को संजो रहे थे। लेकिन मौसम धीरे-धीरे बदलने लगा। हवा तेज होने लगी थी, आसमान में बादल घिर आए थे, लेकिन क्रूज चलता रहा। हमें लाइफ जैकेट तब दी गई जब हालत बिगड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। तेज हवाओं के कारण लहरें ऊंची उठने लगी और अचानक क्रूज डगमगाने लगा। वो बताती है कि ये सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एकदम से क्रूज पलट गया, पानी भरने लगा, सब लोग इधर उधर हो गए, हर तरफ चीख पुकार मच गई। कोई अपने बच्चों को पकड़ रहा था तो कोई माता पिता को ढूंढ रहा था। पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। तनिष्का उस पल को याद करते हुए खुद को संभाल नहीं पाती। पापा, चाचा और छोटा भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, इसलिए वो अलग नहीं हुए। लेकिन मैं, मेरी बहन और मम्मी बिछड़ गए। पहले मनोज और तनिष्क को बाहर निकाला गया, फिर तनिष्का और उसकी बहन को, लेकिन उनकी माँ कहीं नहीं थी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय नाविकों और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आसपास मौजूद लोगों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर मदद की। तुरंत करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कई लोग पानी में फंसे रहे। गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीमों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। एक-एक कर शव मिलते गए। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।